एक खास विषय पे बात करना चाहता हूं आप सबसे। कल से ही काफी लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, खासकर से भाजपा के समर्थक। वो बार बार ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ संकल्प लिए हैं लाल किले से, और छठा संकल्प जो उसमें उन्होंने लिया है वो देश से बेरोजगारी को पूरी तरह समाप्त करना। अगले 1.5 वर्ष में जो भी उनका कार्यकाल बचा है, देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो पढ़ा लिखा हो और बेरोजगार हो। मुझे नहीं मालूम नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि नहीं लिया है, लेकिन यदि लिया है तो मैं इसका पूरी तरह समर्थन करता हूं, और यदि नहीं लिया है तो यकीनन नरेंद्र मोदी जी को यह संकल्प लेना चाहिए। और जो भी भाजपा के साथी इस बात को सुन रहे हैं और जो ये कह रहे हैं बार बार कि नरेंद्र मोदी जी रोजगार के लिए जल्दी ही काम करने वाले हैं, ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाने वाले हैं, बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए संकल्प ले चुके हैं, तो मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम नरेंद्र मोदी जी का भी समर्थन करेगी और भाजपा के लोगों की इस बात का भी समर्थन करेगी कि अगर वो वाकई रोजगार के लिए प्रयास करने को तैयार हैं, वो बेरोजगारों की आवाज उठाने को तैयार हैं। और वैसे भी मैं ही मानता हूं, और ये बात सच भी है, कि नरेंद्र मोदी जी के कहने पर लोगों ने ताली बजाया, दिया जलाया, अभी तिरंगा फहराया। 13 से 15 तारीख तक घर घर तिरंगा अभियान नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया और उसका लगभग सभी ने समर्थन भी किया। खासकर से बेरोजगारों ने भी समर्थन किया, सभी पार्टी के लोगों ने पार्टी की लाइन से ऊपर उठ करके भी समर्थन किया। तो ऐसे समय पर जिम्मेदारी बनती है नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, कि अब बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। तो घर घर तिरंगे के बाद, घर घर तिरंगे की सफलता के बाद अब घर घर रोजगार योजना शुरू होनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी ये योजना जरूर शुरू करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। देश के सभी बेरोजगार लोगों को आगे आकर के ये मांग करनी चाहिए, और देश की जनता की मांग पर जब नरेंद्र मोदी जी की हर बात देश की जनता मानती है, तो क्या देश की जनता की एक बात नरेंद्र मोदी जी नहीं मान सकते? और क्या मांग रही जनता? जनता कह रही है पढ़े लिखे लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जाए, जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था की जाए। और ये सरकार की ही जिम्मेदारी है, रोजगार सरकार से ही मांगा जा सकता है। अब कई लोग ये कह रहे हैं, खासकर से भाजपा के मंत्री कह रहे हैं, कई वो कह रहे हैं देश में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार केवल वो है जो काम नहीं करना चाहता है, जो काम करना चाहता है उसके लिए तो काम ऑलरेडी मौजूद है, देश में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। तो उनकी समस्या का हल करने के लिए, उन्हें बेरोजगार लोगों का डाटा देने के लिए, बेरोजगार लोगों की जानकारी देने के लिए मैं और मेरी टीम एक मदद करना चाहते हैं। हम आपको 20 करोड़ ऐसे लोगों का जो पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उनका डाटा आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। उसके लिए प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, और आप उनमें से छटनी कर लीजिए, उनसे बात करिए और देखिए यदि वो बेरोजगार हैं तो उन्हें रोजगार दे दीजिए, और यदि आपकी बात सही है कि देश में एक भी बेरोजगार नहीं है तो साबित हो जाएगा। तो इसके लिए मैं देश की जनता से भी आह्वान कर रहा हूं, और हमारी टीम भी पूरे देश में काम करेगी। कम से कम 20 करोड़ बेरोजगार लोगों का डाटा इकट्ठा करके सरकार को मुहैया कराया जाएगा, ताकि सरकार को पता चल सके कि देश में कितनी बेरोजगारी है। साथियों, सच्चाई ये है, हर घर में एक पढ़ा लिखा लड़का लड़की बेरोजगार बैठा हुआ है, हर घर में। और जो लोग ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगार केवल वो हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, ये सच्चाई नहीं है। बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा। अभी मैंने जब जो लोग व्यापारी या जो आम लोग कर्जे में फंस गए थे, उनकी मदद के लिए कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग देनी शुरू की, तो काफी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, काफी लोगों ने, हजारों लोगों ने वो ट्रेनिंग ली, लाखों लोगों तक वो बात पहुंची, संदेश पहुंचा। रील बनाई गई थी, रील 21 मिलियन से ज्यादा लोगों ने उसको देख लिया, बहुत ज्यादा शेयर हुआ उस पर, हजारों की संख्या, 50,000 से ज्यादा शेयरिंग था उस पर। क्यों? क्योंकि लोग परेशान थे, कर्जे में थे। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोगों ने कहा हम पर कर्जा चढ़ने का कारण हमारी बेरोजगारी है, हमारा व्यापार बंद हो गया, हमारा बिजनेस बंद हो गया, हमारी नौकरी छूट गई, हम बेरोजगार हो गए, इसलिए हम कर्जे में की दलदल में फंस गए, हम कर्जा नहीं उतार पा रहे। तो कौन सच बोल रहा है? क्या ये बेरोजगार लोग झूठ बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, या सरकार झूठ बोल रही है कि कोई बेरोजगार नहीं है? ये कैसे साबित होगा? कहीं ना कहीं तो इसका समाधान करना पड़ेगा। ये बड़ी समस्या है, और इसके समाधान के लिए मैंने अपनी टीम के साथ मिलकर के ये तय किया कि देश के ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं और बेरोजगार हैं, उनका डाटा इकट्ठा किया जाए, उनको एक जगह कंपाइल किया जाए, उनके डाटा को, और कैटेगराइज किया जाए। कैसे कैटेगराइज किया जाए? किस किस व्यक्ति में क्या क्या हुनर है, क्या क्या टैलेंट है, और कौन कौन व्यक्ति क्या क्या काम कर सकता है। साथियों, ये बात पूरी तरह से सच है, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति कोई ना कोई काम सबसे अच्छी तरह कर सकता है। हमें सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि व्यक्ति किस काम के लिए बना है, आप कौन सा काम सबसे बेहतर कर सकते हैं, और ये जानने के लिए मेरी एक ट्रेनिंग होती है, अपना और दूसरों का हुनर कैसे पहचाने। वो ट्रेनिंग अब मैंने तय किया है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा वो ट्रेनिंग। तो देश में कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति जो बेरोजगार हो, वो हमसे संपर्क करे, हमारी टीम से संपर्क करे, मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा।
उन नंबरों पर संपर्क करें, बात करें और डेटा को कंपाइल करेंगे और प्लस आपको गाइड करेंगे। पहले आप वो ट्रेनिंग अटेंड करो, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी वो ट्रेनिंग, उसका कोई चार्ज नहीं है। वो ट्रेनिंग मैं स्टूडेंट्स को दिया करता था, जो बिजनेस करे उनको दिया करता था, जो नौकरी करना चाहते उनको दिया करता था, जिससे कि वो जान पाए अपने बारे में कि कौन सा काम वो सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, अपना हुनर कैसे पहचाना जाए। अपने हुनर को पहचानिए और अपने हुनर को पहचानने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद बताइए कि आप क्या काम कर सकते हैं, क्या काम आप सबसे बेहतर कर सकते हैं। इधर आपका डाटा आ गया, इधर हमें पता चल गया आप कौन सा काम सबसे बेहतर कर सकते हैं। फिर भारत सरकार से बोला जाए कि आप कहते हैं कि बेरोजगार नहीं है, ये सारे लोग बेरोजगार हैं और इनके अंदर ये टैलेंट है, ये काबिलियत है, ये लोग ये काम कर सकते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है इनके टैलेंट, इनके हुनर को देश के निर्माण में कैसे इस्तेमाल किया जाए, इन बेरोजगारों को किस तरह से रोजगार मुहैया कराया जाए। इस तरह से हम लोग काम करेंगे और सरकार से मेरी ये मांग भी रहेगी कि सरकार इन बेरोजगार लोगों को या तो रोजगार दे, और यदि रोजगार ना दे पाए तो जब तक इन्हें रोजगार नहीं मिलता तब तक इनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी, अब समय है हर व्यक्ति को रोजगार देने का। यदि आपने संकल्प कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो ये संकल्प कर लीजिए। जनता ने आपके हर बार हर समय आपकी बात मानी है, आपकी मदद की है, आपकी बात पर चल करके जनता ने काम किया। एक बार आप जनता की बात मान लीजिए, ये मेरी बात नहीं है, ये जनता की बात है। हर घर रोजगार पहुंचना चाहिए। और मैं यहां जो साथी सुन रहे हैं उन्हें भी कहना चाहूंगा, यदि आप वाकई चाहते हैं कि जनता की आवाज बने, यदि आपको लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूं वो केवल मेरी बात नहीं है या केवल मैं नहीं कह रहा हूं, वो देश की जनता की आवाज है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। जब लाखों लोग, करोड़ों लोग इसको देख लेंगे, शेयर कर रहे होंगे, तो ये प्रूफ होगा कि देश की जनता चाहती है ऐसा हो। साथियों, अपने हक के लिए हर कोई आवाज उठाता है, अपने लिए हर कोई लड़ लेता है, अपने लिए हर कोई काम करता है, जानवर भी अपने लिए जी लेते हैं। बात है इंसान होने की, और इंसान का मतलब है दूसरों के हक की आवाज उठाई जाए, दूसरों के लिए जिया जाए, दूसरों के लिए काम किया जाए। मैं बेरोजगार नहीं हूं, मेरी टीम में कोई बेरोजगार नहीं है, सबके पास कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई काम कर रहे हैं। और यदि वो काम नहीं कर रहे हैं तो कुछ मिशन में, किसी मिशन में जुड़े, किसी खास उद्देश्य में जुड़े हुए हैं, इसलिए वो कोई रोजगार का साधन नहीं है उनके पास, वो स्वेच्छा से ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन हम आवाज उठा रहे हैं उन लोगों की जो वाकई काम करना चाहते हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, और सबसे बड़ी बात है वो काबिल है, टैलेंटेड है वो लोग। ये नहीं है कि वो नाकाबिल है, नाकारा है, काम नहीं करना चाहते, आलसी, ऐसा नहीं है। वो काबिल है, टैलेंटेड है, करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटी नाम पे क्या दिया जा रहा है, यहां भी आएंगे कई लोग, अरे भाई किसी को रोजगार करना हो तो यहां जाना, वो MLM थमा देंगे, मेंबर बनाओ, 2 जोड़ लो, 2 जोड़ लो, 2 जोड़ लो। इससे तो उनका शोषण हो रहा है भाई, ऐसा नहीं करना है। रोजगार मतलब उन्हें कोई काम का साधन, कोई नौकरी मिल जाए, बिजनेस मिल जाए, कोई स्वरोजगार हो जाए। यदि ऐसा कोई आइडिया हो जिसमें स्वरोजगार हो सकता हो, जिसमें वो अर्निंग कर सकते हो लेजिटिमेट तरीके से, ऐसा रोजगार सरकार प्रोवाइड करे। सरकार ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति बनाए जिसमें कोई पढ़ा लिखा बेरोजगार ना रहे। आज मैं नहीं कह रहा, हर घर में देख लीजिए, आपकी जान पहचान में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके नोन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके घर में पढ़ा लिखा लड़का लड़की हो, और उनमें से कितने लोग रोजगार कर रहे हैं, कितने लोग अंडर एम्प्लॉयड है। अगर उनको भी काउंट कर लेना, जो लोग अंडर एम्प्लॉयड है, अंडर एम्प्लॉयड मतलब जिसकी काबिलियत है, टैलेंट है, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 का, और वो 5,000, 10,000, 12,000, 15,000 पे काम कर रहा है, इसे एम्प्लॉयमेंट नहीं कहा जाएगा, इसे मजबूरी कहा जाएगा कि मजबूरी में उसे काम करना पड़ रहा है, जबकि उसकी काबिलियत इससे ज्यादा की है, कई गुना ज्यादा की है। ये सच्चाई है दोस्तों कि आज देश में बेरोजगारी की हालत बहुत खराब है, लेकिन ये बेरोजगार लोग संगठित नहीं है, और सरकार के पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, किसी भी तरह की ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक्चुअल में कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोगों के अंदर काबिलियत है उन बेरोजगारों में से, और किन लोगों के अंदर काबिलियत नहीं है, उनमें हुनर डालना, काबिलियत डालना, उनके स्किल को डेवलप करना जरूरी है। सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है, और इसीलिए सरकार के मंत्री ये बात कह पा रहे हैं कि देश में कोई बेरोजगार नहीं है। लेकिन सच्चाई है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोग अंडर एम्प्लॉयड हैं, उन सब के लिए काम करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, आबादी बहुत ज्यादा है, तो चाइना की आबादी तो हमसे भी ज्यादा है, और अब तो दुनिया की आबादी और भारत की आबादी भी घट रही है। ये मूर्ख लोग हैं, ये 10 साल 20 साल पहले जो कुतर्क करते थे, आज भी वही कुतर्क कर रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि 20 सालों में क्या हो गया, आबादी घटनी शुरू हो गई है, और आहिस्ता 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 भारत की और दुनिया की आबादी घटेगी। जिन देशों ने 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी शुरू की थी, उन्होंने उसको भी अब समाप्त करना शुरू कर दिया है, क्योंकि दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता आबादी कम हो रही है। जैसे जैसे लोग संपन्न हो रहे हैं, जैसे लोग शहरीकरण हो रहा है, लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। दुनिया के कई देशों में तो बच्चे पैदा करने के लिए रिवॉर्ड दिए जा रहे हैं,
पैसा दिया जा रहा है, सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार है, तब भी आबादी नहीं बढ़ रही है। और भारत की भी और दुनिया की भी अब आबादी कम हो रही है, तो आबादी को कहना बंद करना पड़ेगा। और क्या नरेंद्र मोदी जी को या भाजपा के नेताओं को जब सरकार में आ रहे थे, जब चुनाव लड़ रहे थे, जब 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था, क्या तब पता नहीं था आबादी ज्यादा है? और हम क्या मांग रहे हैं? हम तो ये मांग रहे हैं ना कि जिन 20 करोड़ लोगों को आपने कहा था रोजगार देंगे, उन्हीं को दे दो, बढ़ी हुई आबादी को मत दो। आपको लग रहा है आबादी बढ़ गई तो बढ़े वालों को मत दो, आप उन 20 करोड़ को दे दो जिनके लिए आपने वादा किया था, या तो फिर जनता से माफी मांगो कि हमने झूठ बोला था। और आपने बोला ना, हर घर झंडा, हर घर तिरंगा, हर घर झंडा लगाया गया, हर घर तिरंगा लगाया गया, अब हर घर रोजगार जनता कह रही है, आप दे दीजिए। इस मुहिम को स्वीकार करिए। और अगर आपने स्वीकार कर लिया, जैसा भाजपा के कुछ लोग कुतर कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने स्वीकार कर लिया है, वो कोई बेरोजगार नहीं रहने देंगे, वो सबको रोजगार देंगे, उन्होंने संकल्प किया है। अगर ऐसा संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने किया है तो सबसे पहले नंबर पर यह संकल्प रखें, छठे नंबर पर नहीं। मुझे वैसे ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला कि उन्होंने ऐसा संकल्प किया है कि नहीं किया है। कल मैंने यहां डाला भी था कि अगर ऐसा कहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल पाया ऐसा। फिर भी अगर जो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा संकल्प लिया है कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहने देंगे, तो यहां भेजे जानकारी। और हम लोग भी, हमारी टीम भी आपको समय समय पर जानकारी देती रहेगी कैसे आपने जुड़ना है। मैं कुछ नंबर भी आपसे शेयर कर दूंगा, मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा जहां पर फॉर्म भरेंगे, जिससे कि हम स्पेसिफाई कर पाएंगे, कैटेगराइज कर पाएंगे किसको किस तरह का रोजगार चाहिए। आप स्वरोजगार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, आप अंडर एम्प्लॉयड हैं या आप अनएम्प्लॉयड हैं, कम से कम पता तो चले। फिर आपके स्किल्स क्या है, क्या क्या काम आप कर सकते हैं जो आपको पता हो। फिर इसके अलावा और कौन कौन से स्किल्स आपके अंदर हैं, उन्हें ढूंढना कैसा है, कैसे है, अपना और दूसरों का हुनर कैसे पहचानना है, उसके बारे में मैं आपको ट्रेनिंग दे दूंगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दूंगा ताकि आप अपना हुनर पहचान पाएं। ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई, कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, हमारा लीडर आपके पास चला जाएगा। भाई आपकी जरूरत है, आप बेरोजगार हैं, आपको मैं कहीं बुला करके आपका किराया भाड़ा भी क्यों लगवाऊं भाई, मेरा लीडर आ जाएगा आपके पास। आप जहां रहते हो वहां मेरा कोई ना कोई लीडर होगा, वो लीडर आप तक पहुंचेगा। और यदि उस एरिया में, उस लोकसभा में मेरा कोई लीडर नहीं है, तो मैं आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दूंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपना हुनर पहचानिए, दूसरों का हुनर पहचानिए। जो लोग परिवार के माता पिता इसको सुन रहे हैं वीडियो को, वो भी अप्लाई करें कि मैं जानना चाहता हूं अपने बच्चे का हुनर, मेरे बच्चे में क्या क्या हुनर है, ताकि मैं उसे अच्छी तरह गाइड कर पाऊं। तो आप भी जिम्मेदारी लें, आप भी उस ट्रेनिंग को अटेंड कर लें। पेरेंट्स के नाते आप ट्रेनिंग अटेंड करिए। मेरी कोशिश रहेगी, मैं देश से इस बेरोजगारी नाम की बीमारी को पूरी तरह समाप्त करना चाहता हूं। कल 15 अगस्त पर भी मैंने जहां कार्यक्रम में गया था, वहां स्पीच दी थी, मैंने यही कहा था कि देश में बेरोजगारी से आजादी मिलना बहुत जरूरी है। और यदि देश में जिस स्पीड से बेरोजगारी बढ़ रही है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बन रहे हैं, लोगों का शिक्षा से भी भरोसा उठ जाएगा। पहले तो कहा जाता था कि शिक्षा ले ली तो इंसान बेरोजगार नहीं रहेगा, लेकिन अगर शिक्षा लेने के बाद भी, शिक्षित होने के बाद भी इंसान बेरोजगार बना रहेगा, तो फिर शिक्षा का क्या औचित्य रह जाएगा। जो शिक्षा इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं सिखा रही है, फिर वो शिक्षा क्यों लेगा व्यक्ति। तो मैंने कोशिश की अपनी तरफ से ये जानकारी आप तक पहुंचाने की भी। आप भी ज्यादा लोगों को शेयर करिए। और हर घर रोजगार, इस संकल्प को नरेंद्र मोदी जी को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि जनता का संकल्प है। ज्यादा शेयर करिए ताकि भाजपा के लोगों को, नेताओं को, नरेंद्र मोदी जी तक, हमारे शिक्षा मंत्री तक ये जानकारी पहुंचे। जो लोग बेरोजगार हैं उन तक ये जानकारी पहुंचे, और वो इस जानकारी को पहुंचाकर अब इसका लाभ भी उठा सकें, कनेक्ट हो सकें, कम से कम एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके उन लोगों को जो बेरोजगार हैं। और सरकार को जानकारी दी जा सके कि देश में कितने लोग बेरोजगार हैं। मंत्रियों को ये बात बताई जा सके ताकि वो कुतर करना बंद करें, बोलना बंद करें कि देश में कोई बेरोजगार